हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं पूरे दिल से मानती हूँ आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और बहुत ज़बरदस्त होंगे। आपसे बात करते हुए हर बार की तरह आज भी मैं एक अलग ही उत्साह का अनुभव कर रही हूँ। आज का विषय है उम्र। अगर हम उम्र की बात करें तो सिर्फ ये एक शब्द नहीं, सच पूछिए ये जीवन की गूंज है। एक सोच, एक दृष्टिकोण कि उम्र वास्तव में बस एक नंबर है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। यंग एज या ओल्ड एज शरीर में नहीं, हमारे मन में, हमारे दृष्टिकोण, हमारे आत्मविश्वास में होती है। हम सब ने इस वाक्य को बहुत बार सुना होगा कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। पर क्या कभी आपने ठहर कर ये सोचा है कि इस वाक्य का मतलब क्या है? क्या हमें इसे सिर्फ तसल्ली की तरह सुनते रहना है या वाकई इसे प्रूव करके दिखाना है? मेरे दृष्टिकोण से हर उम्र का एक अलग सौंदर्य होता है। 20 की में हम ऊर्जा से भरे होते हैं, 40 की उम्र में हमारे भीतर समझदारी होती है, 60 की उम्र में गरिमा होती है और 70 की उम्र में बहुत सारा अनुभव का खजाना होता है। आप किसी भी उम्र में किसी से भी कम नहीं है, बस अपनी उम्र वालों जो जिनकी उम्र आपकी उम्र से अधिक या कम है उनसे थोड़े अलग हैं। समाज ने उम्र को एक मापदंड बना दिया है कि 20 की उम्र में पढ़ाई, 30 की उम्र में शादी और 40 की उम्र में बच्चों की जिम्मेदारियां और 50 और 60 में बस ठहराव। समाज क्या कहता है? 30 की उम्र में शादी नहीं की, 40 की उम्र में कैरियर बदलना चाहती हो, 50 की उम्र में घूमना चाहती हो, 60 की उम्र में योगा शुरू करना चाहती हो, 70 की उम्र में इंस्टाग्राम पर रील बनाना चाहती हो। मुस्कुराते हुए सिर्फ आपसे कहते हैं, अब और इस उम्र में ऐसा क्यों? क्या यही जीवन है? मैं कहती हूँ, जब कोई आपसे कहे अब और इस उम्र में, तो आप उतने ही आत्मविश्वास से कहिए, यस, अभी और इस उम्र में। मेरे हिसाब से किसी भी कार्य को करने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी आपका मन उत्साह से भरा हो, उमंग से भरा हो, किसी कार्य को करने की बहुत अधिक चाहना आपके मन में हो, तो बस उस काम को कर डालिए। कभी मत सोचिए मेरी ये उम्र है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। ये सब चीज़ें हमें तब सोचनी होती हैं जब हम कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं। जब हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, बस अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, और वो भी वो इच्छाएं जो समाज सम्मत हैं, कसौटियों पर खरी उतरती हैं, तो फिर उम्र के बारे में क्या सोचना। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा, अब तो उम्र हो गई, नहीं सपने सजते इस मोड़ पर। तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, सपने सजाने के लिए नहीं होते, या सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, जीने के लिए होते हैं, और जीने की कोई उम्र नहीं होती। केएफसी के मैनेजिंग डायरेक्टर कर्नल सैंडर्स ने 69 की एज में अपनी नई कंपनी केएफसी शुरू की। उन सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा, अब इस बुढ़ापे में एक नई कंपनी शुरू कर कर आप क्यों अपनी जगहसाई करने जा रहे हो? पर वो दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने केएफसी की स्थापना की और आज विश्व भर में केएफसी किस मुकाम पर है उसे कहने की आवश्यकता नहीं। न जाने कितनी बार उन्हें रिजेक्ट किया गया, पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। हाँ, उम्र के हिसाब से ऊर्जा पहले से कम थी शरीर की, लेकिन मन की ऊर्जा से भरपूर थे और केएफसी की शुरुआत हो गई। तो जब हम ऊर्जा से भरे होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं, पूरी तरीके से मोटिवेटेड होते हैं, तो उम्र आपके रास्ते से हट जाती है। ये कहानी सिर्फ पुरुषों की नहीं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं एनआरएसपी से जुड़ी हुई हूँ और मेरी सबसे बड़ी पथ प्रदर्शिका है, मेरी मोटिवेशन है मेरी गुरु राज दीदी।
उम्र के इस पड़ाव पर जहाँ लोग जो है वो ठीक है को स्वीकार कर लेते हैं और जीवन का मंत्र मान लेते हैं, पर दीदी के अंदर आज भी किसी भी नई चीज़ को सीखने की उतनी ही ललक है, उतनी ही चाहना है। कोई भी नई चीज़ यदि दीदी के साथ डिस्कस की जाती है तो दीदी उसे तुरंत सीखती है। आज इस उम्र पर इतने बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को संभालना, और जिसमें सब कुछ दीदी खुद करती हैं, सारा कार्य वो खुद करती हैं, तो ये एक बहुत ही उत्साह वाली बात होती है। अब आप बात करते हैं भक्ति शर्मा की। 56 की उम्र में उन्होंने अंटार्कटिका की बर्फीली लहरों में तैराकी की। वो ठंड जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है, उन्होंने वहाँ अपना शरीर ही नहीं, अपना इच्छा शक्ति को भी वहाँ पर बहाया। उम्र नहीं तैर रही थी, वो भक्ति शर्मा के भीतर की चाहत, भक्ति शर्मा के भीतर का मोटिवेशन था जो तैर रहा था, जो उनका आत्मविश्वास था, जोर जोर से कह रहा था मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पूरे विश्व को तैर कर पार कर सकती हूँ। फिर हम बात करते हैं सुधा मूर्ति की। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, ना ही कोई स्वर्णिम उम्र, लेकिन उनके पास जिज्ञासा थी, समर्पण था, समाज के लिए कुछ करने की गहरी रुचि थी। उन्होंने कभी भी उम्र को ऑब्स्टिकल नहीं माना। वो हर दशक में खुद को नए रंगों में ढालती रही, एक शिक्षिका, एक लेखिका, एक सोशल वर्कर। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, बस हमें उनकी ओर देखना आना चाहिए। असल सवाल उम्र का नहीं, सवाल उस चिप्पी का है जो धीरे 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 हमारे भीतर बैठ गई है। सवाल हमारे मन की कोने से उभरे उस प्रश्न का है, अब नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि समाज को हमने अपना पैंतरा बना लिया है। जब हम कुछ काम करना नहीं चाहते तो हम समाज पे डाल देते, परिवार पे डाल देते हैं, पर जो काम हम करना चाहते हैं वो हम करते हैं। तो मेरा कहना है कि एक बार अपने भीतर झांकिए, छोटी छोटी कोशिश कीजिए और अपने मन की इच्छाओं को पूरा कर लीजिए। कभी सिर्फ एक बार 10 मिनट के लिए बैठिए, शांति से बैठिए, कोई शोर नहीं, कोई फ़ोन नहीं, बस आप और आपकी सांसें और वो दिल जिसने बरसों तक सिर्फ दूसरों की धड़कनों को सुना है, आज वो दिल अपने खुद की धड़कन को सुन रहा है। अपने आप से सवाल कीजिए, एक खाली पन्ना साथ में रखिए और उस पर लिख डालिए आप क्या करना चाहती थी जो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे छूट गया। क्या वो एक कविता थी? क्या आप गाना गाना चाहती थी? क्या आप बिजनेस शुरू करना चाहती थी? क्या आप स्कूल शुरू करना चाहती थी? सोचिए, ज़रूर सोचिए और एक ही प्यार भरी पाती खुद को लिख डालिए। भविष्य की उस औरत को लिख डालिए जो आप बनना चाहती हैं। लिखिए, मैं आ रही हूँ, तुम तक पहुँचने में मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, पर मैं तुम तक पहुँचूँगी। शरीर की थकान को नकारिए, अपनी सकारात्मक सोच से जो कि जिम्मेदारियों के चलते थकान महसूस कर रही है, उसको अपने उत्साह से, आत्मविश्वास से सहलाइए। हर सुबह से 5 मिनट के लिए स्ट्रेच कीजिए, खिड़की खोलिए, सूरज की धूप चेहरे पर पड़ने दीजिए और मन के भीतर का डर, क्या मैं कर पाऊंगी, उस डर को पहचानिए, उस डर पर काम कीजिए और सिर्फ महसूस कीजिए, हाँ मैं डरती हूँ ताकि मैं जीत सकूं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। मैं डरूंगी तो मेरा डर मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। ये ज़िंदगी आपकी है और इस पर पूरा अधिकार है आपका। आपने सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा किया है, अब बारी है खुद के लिए जीने की। आप वो स्त्री हैं जो सुबह उठकर पूरे घर को ऊर्जा देती है, जो पूरे परिवार की जड़ है। अब उस स्त्री, उस मैं के बारे में सोचिए और जानिए, आप माँ हैं जिसने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा किया है। आप पत्नी हैं जिसने बहुत अच्छे से, जो हर पल अपने पति का अच्छे से साथ निभाती है। आप वो बहू हैं जो अपने सास ससुर की अच्छे से सेवा कर रही है। आप वो बेटी हैं जो अपने माता पिता को गर्व महसूस करा रही है। ये सब दुनिया की दुर्लभ पूंजियां हैं जो आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ी हैं। बस पहला पैर, पहला कदम आपको उठाना है। आप दौड़ सकते हैं, आपका पूरे का पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। अभी भी देर नहीं हुई है, शुरू करना है और बेहतर बनने के लिए शुरू करना है, एक मिसाल बनने के लिए शुरू करना है।
जिस दिन आप फिर से अपने आप से मिल जाएंगी, उस दिन आप खुद को बिना किसी भूमिका के देखेंगी। जिस दिन आप कहेंगी मैं अब भी अधूरी नहीं, मैं संपूर्ण बन रही हूँ, और उस दिन आपकी उम्र बहुत पीछे रह जाएगी और आपकी सोल, आपकी रूह बहुत आगे निकल जाएगी। परिवार, ये समाज, सब आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ खड़े होंगे। अगर मेरे ये शब्द आपके भीतर कुछ हिला गए हैं तो कृपया उन स्त्रियों तक पहुंचाइए जो अभी भी सोच रही हैं कि वक्त निकल गया है, क्योंकि ये सच है, वक्त कभी निकलता नहीं। वो तो बस इंतज़ार करता है कि कब आप खुद पर दोबारा से यकीन करें। तो चलो अब चलते हैं उस मोड़ तक जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और एहसास बोलने लगते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब हम अपने बीते सालों को पीछे मुड़कर देखते हैं और मन में एक सवाल उभरता है, क्या सचमुच मैंने अपना जीवन जिया? और अगर उस सवाल का जवाब ठहर कर, मुस्कुरा कर, आँखों में नमी लिए हाँ में आता है, तो समझ जाइए जागने की ज़रूरत है। खुद को सहला कर उठाने की ज़रूरत है। परिवार को ये महसूस कराने की ज़रूरत है कि आपका अपना एक वजूद है। परिवार को पता है आपका एक अपना वजूद है, वो चाहते भी है कि आप अपना वजूद बनाएं, लेकिन हमने ही अपने आप को बहुत सारी जिम्मेदारियों और उम्र के एक खोखली सी चादर में ओढ़ रखा है। तो समझिए आप आज से वापस शुरू कर रहे हैं। जब तक सांसें हैं तब तक जीवन है, और जब तक सांसें हैं तो ज़िंदगी बाहें फैलाकर आपको थामने के लिए तैयार खड़ी है। ज़िंदगी से आज एक बार फिर से कहें, आज फिर जीने की तमन्ना है। और देखिए कैसे ज़िंदगी आगे बढ़कर आपका हाथ थाम लेती है। आज खुद से वादा कीजिए, मैं खुद को चाहूँगी, मैं अपने सपनों को थामूंगी, मैं अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे परिवार का, मेरे समाज का पूरा सपोर्ट है। सपोर्ट हमेशा होता है, बस हम ही अनचाहे डरों से डरते रहते हैं। एक बार जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं ना, तो सब आपका हाथ थामने के लिए तैयार खड़े होते हैं। आपके जीवन के वो सारे हिस्से जो अब तक अधूरे थे, उन्हें आप ही पूरा करेंगी। किसी की बहू, माँ, पत्नी बनते बनते जो आपकी सोल कहीं पीछे छूट गई थी, वो वापस लौट रही है जीने के लिए। और देखिए जब आप जीना शुरू करेंगी ना, तो आपका पूरा परिवार बहुत बहुत अधिक खुश होगा। आज का दिन बस एक वीडियो का अंत नहीं, आपके लिए एक नई शुरुआत है, मेरे लिए एक नई शुरुआत है, उन सब महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत है जो उम्र के डर से अपने ही खोल में दुबक कर रह गई हैं। आज आईने में देखिए और सिर्फ एक बात कहिए, मैं आ गई हूँ, अब मैं खुद के लिए जीऊँगी। और अगर कभी कोई आपसे पूछे इस उम्र में क्या करोगी, तो मुस्कुरा कर कहिए, जीऊँगी और स्त्री होने के अपने धर्म को सही साबित करूँगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।